स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ज्वाइंट रैली करने वाले हैं, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और प्रियंका गांधी की कब सभा होने वाली है। इसी के साथ में बगावत के बाद बीजेपी को 4 नेता और जनता दल यूनाइटेड को 16 और हम पार्टी को 2 बड़े नेताओं को हटाना पड़ा, बताएंगे कहां पर एनडीए गठबंधन के लोगों ने जोरदार तरीके से बगावत शुरू कर दी है दोस्तों। इसी के साथ में एआईएमआईएम के नेता राजद में हो गए हैं शामिल, बताएंगे कहां पर एक बड़ी इकाई राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई है। इसी के साथ में करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव की बयार बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के नेता अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एक रैली का जो सबसे ज्यादा इंतजार बिहार की जनता कर रही है वो है इंडिया गठबंधन के 2 वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभा। इसे लेकर एक बड़ी जानकारी आई है दोस्तों। जो अपडेट है उसके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए गठबंधन महागठबंधन के नेताओं के प्रचार के बीच कल यानी छठ पूजा के अंतिम दिन प्रियंका गांधी प्रचार की शुरुआत करेंगी। कल उनकी बेगूसराय में यात्रा होगी। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में उनकी सभा होगी, जहां पर पार्टी के नेता और उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त सभा 29 तारीख को होने वाली है, यानी प्रियंका गांधी के आने के अगले दिन तेजस्वी और राहुल गांधी 29 अक्टूबर को 2 ज्वाइंट रैली करेंगे। दोनों की ये रैलियां मुजफ्फरपुर और दरभंगा के अंदर होगा दोस्तों, यानी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार अच्छा खासा समर्थन मिला था मिथिला रीजन में, वहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ सभा करेंगे। एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। और जिस तरीके से संस्कृति का अपमान किया गया था यह भी एक बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा। ऐसे में अगर मिथिला क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी अगर आधी सीटें भी जीत जाते हैं दोस्तों तो बिहार में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। महागठबंधन की सरकार बनने का सबसे बड़ा कारण यही होगा कि मिथिला क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी और कई सारी सीटें जीती जाएगी। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड के अंदर भीतरी घात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों कि नीतीश कुमार को कई सारे नेताओं को अचानक से पोस्ट से हटाना पड़ा। पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण 11 लोगों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया, जिसमें एक विधायक नीरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का नाम शामिल है दोस्तों। 5 और प्रमुख नेताओं को हटाया गया, तो अब टोटल मिलाकर पहले 11, उसके बाद 5 और नेताओं को पोस्ट से हटाया गया। यूं कहिए दोस्तों कि बर्खास्त कर दिया गया 6 साल के लिए पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण। तो अब टोटल 48 घंटे में 16 नेताओं को पोस्ट से हटा दिया गया है। और मामला यही नहीं रुकता दोस्तों, एनडीए गठबंधन की एक और पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी 4 बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा, यानी 4 बीजेपी की सीटों पर नेता जो निर्दलीय उतरे हुए हैं उन्होंने बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जो जानकारी है उसके अनुसार पार्टी हाईकमान ने बहादुरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे वरुण सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित किया। गोपालगंज सीट से मैदान में उतरे अनूप कुमार श्रीवास्तव को हटाया गया। इसी के साथ में बढ़ाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सूर्यभान सिंह को भी पार्टी से निष्कासित किया गया है दोस्तों। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बीजेपी वाले इस तरीके से पार्टी के बागी उम्मीदवारों को हटाने पर आए तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आधा नेतृत्व ही बिहार में साफ हो जाएगा, क्योंकि 1-2 नहीं दोस्तों कई दर्जन सीटों पर कई सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही बक्सर के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर से प्रीति शेखर, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, राम सूरत रॉय, अमरजीत और भी कई सारे नेता है दोस्तों। और एनडीए गठबंधन में टिकट बंटवारा इतनी बुरी तरीके से हुआ है दोस्तों की पार्टी के अंदर ही बगावत देखने को मिल रही है और हम पार्टी यानी छोटी छोटी पार्टियों के अंदर भी बवाल जारी है। दरअसल हुआ ये कि जीतन राम मांझी को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया दोस्तों। 6 में से जीतन राम मांझी ने 2 सीटें तो अपने परिवार के व्यक्ति को दे डाली और अपने आसपास के लोगों को मिलाकर उन्होंने 6 की 6 सीटें बांट दी। तो कहने का मतलब यह है कि पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे जो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि हम पार्टी से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, उन सबको दरकिनार कर दिया गया। यही बड़ा कारण है कि कई सारे जिला अध्यक्षों ने हम पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जीतन राम मांझी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बेटे संतोष मांझी ने वारिसनगर और मोरबा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले पार्टी के 2 बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आरोप है कि दोनों पार्टी के निर्देश के बावजूद बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिन 2 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला गया उनमें मोरबा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे बीके सिंह हैं और वारिसनगर विधानसभा चुनाव से मैदान में उतरे हुए विधानसभा सीट से लड़ रहे प्रदेश के महासचिव चंदन कुमार का नाम है दोस्तों। तो सारे जो बड़े नेता हैं वो अपने नेतृत्व से नाराज होकर मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे ही छपरा सीट पर बीजेपी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं जो अच्छा खासा वोट काटेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ये तो शुरुआत है, अभी तो कई सारी और पार्टियों पर
बागियों को हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर इन लोगों को एनडीए गठबंधन वालों को भारी नुकसान होगा। और वैसे भी अगर पार्टी से निकाल भी दे तो भी दोस्तों वो उम्मीदवार बनकर तो लड़ ही रहे हैं, और जितना उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे उतने वोट तो वो डिवाइड करेंगे, और जितने वोट डिवाइड करेंगे उतना इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद ही रहने वाला है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बिहार के सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज की सीट काफी ज्यादा जरूरी सीट है दोस्तों। ऐसे में किशनगंज सहित पूरे बिहार के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है दोस्तों। इसी क्रम में अलग अलग पार्टी के नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सीमांचल में एक तगड़ा झटका लगा है दोस्तों, इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम के ठाकुरगंज से विधानसभा के टिकट के मुख्य दावेदार रहे मुफ्ती अतहर जावेद और कोचा धामन के दावेदार रहे सह प्रखंड के अध्यक्ष मुखिया जाफर असलम और प्रवक्ता नेहाल अख्तर ने पार्टी छोड़ दी है। यानी एआईएमआईएम को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल को पूर्ण बहुमत से जिताने का संकल्प लिया है। पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार इससे जुड़े हुए दूसरे चरण के 11 नवंबर के मतदान से पहले कई कद्दावर नेताओं ने एआईएमआईएम को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाने का फैसला लिया है। दर्जनों नेताओं का कहना है कि वो चाहते हैं कि इस बार वोटों को डिवाइड ना किया जाए, यानी वोट बटे नहीं बल्कि एकजुटता के साथ महागठबंधन के पक्ष में रहे। अगर पिछली बार वोट नहीं डिवाइड होता तो मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी कुछ फायदेमंद स्कीम आई होती और उनको भी कुछ लाभ मिला होता, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार वोटों का डिवीजन हो गया एंड टाइम में और इसके कारण राष्ट्रीय जनता दल को कई सारी सीटें खोकर खामियाजा भुगतना पड़ा, तो इस बार कहीं ना कहीं तैयारियां कुछ बड़े स्तर पर चल रही है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ एक बार फिर से बीजेपी को एक्सपोज किया गया। आपको बता दें कि बिहार के मिथिला क्षेत्र के अंदर एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को आंख बंद करके जिताया जाता है दोस्तों। हर बार एक तरफा वोट उनको मिलता है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि इसे देखकर भी लोग कहते हैं, रूह कांप जाती है कि सोचिए एक पूरे दरभंगा क्षेत्र में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अगर कोई है तो पीएमसीएच है दोस्तों। अगर वहां पर जाकर लोगों ने तस्वीरें देखी, मीडिया वालों ने दिखाया, तो इतने बुरे हालात में वो अस्पताल है जहाँ हर जगह टूटा फूटा नजर आ रहा है। पेशेंट के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का सत्यानाश कर दिया है। लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का मौका मिल रहा है। इन लोगों को बाहर करिए सत्ता से। 11 साल से केंद्र में बैठे बिहार की अनदेखी ये लोग कर रहे हैं और बिहार सरकार में 20 साल से बैठे हैं, फिर भी इनको बिहार के खासकर मिथिला क्षेत्र का कोई भी विकास से लेना देना नहीं है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी चुनावों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार के नाम का स्पष्ट समर्थन किया है दोस्तों। पासवान ने घोषणा की है कि उनके सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2020 में जब वह अकेले चुनाव लड़े तब भी एनडीए की सरकार बनाई गई थी। अब तो एनडीए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और वो 5 दलों के साथ एक स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी इनको लगता है कि हमने 5 पार्टियों को एकजुट कर लिया है तो इस बार फिर से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन 5 पार्टियों को बुला ले, 7 पार्टियों को बुला ले, अंततः गत्वा वही होगा जो बिहार की जनता तय करेगी। और परिवर्तन की हवा जो चल रही है दोस्तों, उससे बदलने वाली कोई ताकत बिहार में अब दिखाई नहीं देती है। और बिहार की जनता जब मन बना चुकी है तो फिर परिवर्तन तो होकर रहेगा, चाहे किसी को भी बुला ले। अगर आप भी मानते हैं कि चिराग बाबू का भी इस बार पूरी तरीके से फैक्ट चेक हो जाएगा, जो वो बड़े बड़े दावे करते हैं दोस्तों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर परिवार फर्स्ट और रिश्तेदार फर्स्ट करवाते रहते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के गुना के अंदर एक बार फिर से किसान के साथ में ऐसा अत्याचार बीजेपी के नेता ने किया है दोस्तों कि अब बिहार के किसानों को भी इस पर नजर रखनी चाहिए। गुना में बीजेपी के नेता महेंद्र नागर ने सत्ता की हनक में एक किसान को हार से कुचलकर उनकी जान ले ली दोस्तों। बीजेपी सरकार का चहेता महेंद्र नागर एक कुख्यात भू माफिया जो किसानों को धमकाकर उसकी जमीन हड़प लेता है दोस्तों। इसकी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ में है दोस्तों। बीजेपी के नेता और केंद्र के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में इसके करीबी रिश्ते बताए जाते हैं और ऐसे में तस्वीरें भी सामने आई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत